हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर ट्रेजर ऑफ स्टोरीज के तहत एक नई स्टोरी के साथ और देखते हैं हमें इस स्टोरी में क्या मिलता है। पहले तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि सर ने आज कोई टाइटल नहीं दिया, कोई शीर्षक नहीं लिखा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। सब्र का फल, इंतजार का फल मीठा होता है। देखते हैं क्या टाइटल निकल कर आता है। दैट इज सस्पेंस। Emperor Aurangzeb banned the playing of Emperor औरंगजेब जो थे, औरंगजेब सम्राट का आपने नाम सुना होगा, मुगल सम्राट औरंगजेब। banned the playing of a musical instrument। इन्होंने क्या किया, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत वाद्य यंत्र जो होते हैं उसको बैन कर दिया, उसको बजाने से मना कर दिया। ठीक है। और पुराने समय में तो आप लोग जान रहे हैं कि जो शाही आदेश हो गया, ये बंद मतलब बंद। तो बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? पुंगी था। शायद आप लोग अक्सर देखते होंगे फिल्मों वगैरह में इस प्रकार के शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, पुंगी। तो औरंगजेब ने जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन किया बजाने से, उसका नाम था पुंगी। इन द रॉयल रेसिडेंस यानी दरबार में, सम्राट के सामने, उस शाही दरबार में कोई भी पुंगी को आज के बाद से नहीं बजाएगा। क्यों? फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड। क्यों नहीं बजाएगा? क्योंकि उस पुंगी से बहुत ही श्रील अनप्लीजेंट साउंड निकलता था। दैट मीन्स बहुत ही कर्कश, जो कानों में आपको एकदम नहीं सुहाएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा सा कर्कश सा आवाज। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम। उसके बाद पुंगी को एक जेनेरिक, जैसे जेनेरिक मेडिसिन होते हैं उसी तरह से जेनेरिक नेम दे दिया गया पुंगी को, फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। ठीक है। यानी कोई भी वाद्य यंत्र जो रीडेड यानी खोखला हो, जनरली वाद्य यंत्र देखिएगा आप लोग जिसमें से ध्वनि निकलती है वो खोखले होते हैं, तो वैसे कोई भी खोखला आवाज करने वाला नॉइज मेकर्स few had thought that it would one day be revived। ठीक है। और कुछ ने सोचा कि एक ना एक दिन ये रिवाइव होगा, मतलब इसका पुनरुत्थान होगा, अपग्रेड होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे अभी 3G बाद 4G और 5G की बात चल रही है, तो उसी प्रकार से कुछ ने सोचा कि ये जो जेनेरिक नेम किसी भी नॉइज मेकर्स का रख दिया गया है पुंगी, इसमें सुधार होगा। कुछ ने ऐसा सोचा। ए बार्बर, एक बार्बर था, बार्बर मीन्स नाई, एक बार्बर था, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। और ये बार्बर किस फैमिली से बिलोंग करता था? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस यानी पेशेवर संगीतज्ञ परिवार से ये नाई जो है संबंधित था, बिलोंग करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। ये रॉयल पैलेस पहुंचा, इसकी पहुंच वहां पर थी। और क्या किया? डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। इसने निश्चय किया कि वो इस पुंगी की, ठीक है, ऑफ द पुंगी की टोनल क्वालिटी यानी वो जो इतनी कर्कश आवाज ध्वनि प्रोड्यूस करती है, इतनी भद्दी आवाज उसकी सुनाई देती है जो कानों को एकदम अच्छा नहीं लगे, क्योंकि इसीलिए औरंगजेब सम्राट ने इसे बैन कर दिया था। उसने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ सुधार किया जाए, क्यों ना इसको कुछ माने अपग्रेड किया जाए। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो। तो उसने क्या किया? सबसे पहले एक पाइप लिया, ठीक है, उसमें क्या थे? नेचुरल हॉलो थे। नेचुरल हॉलो दैट मीन्स क्या? पहले से खोखला था। जैसे आपने देखा होगा बांस, ठीक है, हमारे गांव घर में आसपास में ये बांस मिल जाता है, जो देखा होगा आपने, मैंने लंबा सा तना रहता है और वो खोखला रहता है। तो उसी प्रकार का वो एक नेचुरल हॉलो पाइप लेता है, स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि लॉन्गर है और ब्रॉडर, लॉन्गर यानी लंबा, ब्रॉडर मीन्स चौड़ा, पुंगी से लंबा भी था और चौड़ा भी था। एंड मेड 7 होल्स, और उसमें 7 होल्स किए, ठीक है, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उस पाइप में, जो पाइप उसने ली, सपोज यही पाइप, ये देखिए मैंने बना दिया है, ठीक है, सपोज यही है। इसी प्रकार से एक लंबा पाइप लिया और उसमें 7 होल्स किए। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 होल्स जो है उसने किए। When he played on it, और उसके बाद वो उसे बजाने लगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। वो क्या करता था? जैसे आपने देखा होगा बांसुरी बजाते हुए किसी को, वो जब बजाते हैं, कोई भी धुन
प्रोड्यूस होती है। तो देखते होगे आपने, वो किसी होल को वो बंद करते हैं और किसी को ओपन करते हैं, ठीक है, वो एक लय होता है, ये म्यूजिशियन लोग ही जानेंगे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा करने से क्या हुआ, उस जो स्टेम उसने खोखला स्टेम लिया था जिसमें नेचुरल होले थे, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ही मधुर ध्वनि एकदम, जो मतलब कानों को बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई दे, वैसा साउंड प्रोड्यूस होने लगा उससे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उसने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, यानी शाह के सामने, शाही दरबार में, राज दरबार में, उस समय राजा महाराजा वाला जमाना था, तो उसके दरबार में उसने उसे बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो उस ध्वनि को सुनकर, उस सुर को, उसकी मधुरता को सुनकर सभी कोई बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, सबने उसकी तारीफ की, अरे वाह। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफर फ्रॉम द पुंगी, और क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से डिफर था, ठीक है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफर था। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा उसमें डिफर आ गया तो उसका तो हम लोग कुछ नामकरण करना पड़ेगा। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, तो उसे कुछ नया नाम देना था। भाई क्या नाम दिया जाए, ठीक है, सस्पेंस कि आखिर उस वाद्य यंत्र का नाम क्या दिया जाए, क्योंकि पहले वाले का नाम क्या था, पुंगी नाम था। अब नया वाला वो तो खराब था, इसीलिए चलो पुंगी नाम दे दिया था। अभी जो है वो अच्छा वाद्य यंत्र है, अब इसका नाम क्या दिया जाए सबके सामने। तो ऐसी प्रचलित है कहानी, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, क्योंकि ये पहली बार, फर्स्ट प्लेड, पहली बार जो है इसे बजाया गया इन द शाह's चैम्बर। कहाँ बजाया गया, शाह के चैम्बर में, यानी शाह के दरबार में, शाह के सामने बजाया गया। ये शाह दैट मीन्स औरंगजेब, जो सम्राट थे उस समय, जो शासक लोग थे, उन्हें शाह की उपाधि दी जाती थी। उसी तरह से औरंगजेब को भी शाह की उपाधि, शाह के नाम से भी वे जाने जाते थे। शाह औरंगजेब सम्राट लोगों को बोला जाता था, जैसे राजा औरंगजेब, उसी तरह से शाह औरंगजेब। तो शाह के चैम्बर में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और ये किसके द्वारा बजाया गया, एक बार्बर के द्वारा। नाई, हमने देखा किसने इसकी शुरुआत की, जो मैंने इसमें सुधार करेंगे सोचा, एक बार्बर था, नाई था। तो शाह के चैम्बर में बजाया गया, किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा बजाया गया, ठीक है, एक बार्बर के द्वारा बजाया गया। तो इसीलिए द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शाह नाई, ठीक है, किसके दरबार में बजाया गया, शाह, ये यहां से यहां हो गया शाह, और उसके बाद कौन बजाया इसे, नाई बजाया, ठीक है, शाह नाई। तो वही धीरे धीरे अपग्रेड होते होते हम लोग आज उसका लेटेस्ट वर्जन देख रहे हैं शहनाई के रूप में। और जैसे ही शहनाई की बात होती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सबकी जुबान पर आ ही जाता है। और यही है हमारा आज का शीर्षक भी, ए बार्बर ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू ए शहनाई। किस प्रकार से एक बार्बर, एक नाई के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, परिवर्तित किया गया, रूपांतरण किया गया पुंगी को शहनाई में। दैट इज आवर टाइटल, इसलिए मैंने टाइटल को भी नीचे ले आया है ताकि आप लोग थोड़ा सस्पेंस में रहिए। और जनरली जो है ये बहुत ही क्लासिकल म्यूजिक में बहुत मतलब इसका अच्छा अपना स्थान है, अपना महत्व है। जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उन लोगों के लिए काफी वैल्यू रखता है। और हमारे समाज में आप लोग देखिएगा कोई भी विवाह समारोह वगैरह बिना शहनाई के संपूर्ण नहीं होती है। और ये जो है दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में भी ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में मिलेगा। सेकंड नंबर का जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसी से लिया गया है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। सो लर्नर्स, आपने देखा कि किस प्रकार से इससे हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि कैसे एक बार्बर के द्वारा, ठीक है, एक बार्बर ने जो है कैसे किस प्रकार से एक सोचा और कुछ परिवर्तन करने का सोचा, और उसने उस पुंगी को जो कि बैन हो गया था उसको फिर से रिवाइव करने का सोचा और उसमें कुछ अपग्रेड किया, उसने प्रयास किया, कोशिश किया। वो नहीं जान रहा था कि वो उसके द्वारा बजाया गया या बनाया गया जो शहनाई था जितना वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, उसने ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी वो लगा रहा, उसने प्रयास किया, कुछ सोचा, उसने कुछ उसके दिमाग में आइडियाज आए और वो पुंगी को शहनाई के रूप में बदल कर रख दिया, जो कि हमारे लिए कितनी ऑस्पिशियस है। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविश पवन। थैंक यू।